तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं ये रेडीमेड स्टाइल कॉट कॉलर कुर्ती, जिसको मैंने सिर्फ 2 मीटर के फैब्रिक से बनाया है और 2 मीटर में मैंने ये प्लाजो बना चुकी हूँ, जिसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने काफ़ी प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो पोस्ट कर रखी हैं। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये कुर्ती। तो कुर्ती बनाने के लिए मेरे पास ये 2 मीटर का फैब्रिक है और ये थोड़ा सा मेरे पास प्लाजो से लेफ़्ट ओवर पीस है, जिसको हम कुर्ती में ही यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ती कट करते हैं। तो कुर्ती कट करने के लिए हमारे पास ये 2 मीटर का पीस है, इसमें से हम अपनी कुर्ती की चौड़ाई के अकॉर्डिंग पीस निकाल लेंगे। तो हमारा हिप का 4th पार्ट करेंगे और उसमें 2 इंच ऐड करके फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और उसमें से हम इस तरह से पीस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, अब मैं इसको खोल लेती हूँ इस तरह से और यहाँ से मैं इसको डबल फोल्ड कर लूँगी। तो ये वाला जो पर्दा होगा हमारा बैक पार्ट होगा। अब फ्रंट पार्ट के लिए हम यहाँ पर पहले 16 इंच का मार्क करेंगे। फ्रंट में हमारे आगे के पार्ट में कमर तक की चोली अलग से आएगी, तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट बनेगा ऊपर वाला, और नीचे वाला बैक पार्ट बनेगा। तो इस तरह से मैंने कुर्ती के लिए 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब यहाँ पर मैं एक तिरछी लाइन करके फैब्रिक बिछाऊंगी, जो यहाँ से निकला है यानी बचा हुआ फैब्रिक है। अब यहाँ से मैं इसकी लाइनों को आड़ा कर दूंगी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल दूंगी आगे को, लगभग 1/2 इंच। तो यहाँ से मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है। अब इसको मैं बराबर मिलाते हुए, ये हमारा 16 इंच है। अब यहाँ से हम इसको ऊपर की तरफ 1 इंच नीचे की तरफ रखेंगे। ये देखिए, ऊपर 1 इंच हमने छोड़ दिया है और यहाँ से मैंने लगभग 1/2 इंच चढ़ा दिया है उसके ऊपर, और पीछे से मैंने 1/2 इंच निकाल दिया है इस तरफ से। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखिए, जितना हमने निकाला है वहाँ पर इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। अब जितनी भी हमें कुर्ती की मार्किंग करनी है इसी लाइन के आगे से करनी है। तो सबसे पहले हम 8 इंच पर तीरे की मार्किंग करेंगे और यहाँ से यानी आगे वाले पल्ले से हम 7 इंच पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हम अपने चेस्ट का 4th पार्ट करेंगे। तो ये लाइन से मैंने 10 इंच रखा है और यहाँ पर मार्किंग कर दी है। इसके बाद यहाँ पर मैं 7.5 इंच का मार्क करूँगी, जहाँ पर हमारी कमर की फिटिंग आएगी। तो इस लाइन से मैं 8 इंच पर मार्क करूँगी। अब हिप के लिए यहाँ से पहले हम ऊपर से मार्किंग को मिला लेंगे। इसके बाद नीचे हम अपनी हिप लेंथ लेंगे, जो मैं 7 इंच लूँगी। अब हिप का 4th पार्ट करेंगे और उसमें यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे। अब दोनों मार्किंग को हम इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से हमारी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम जितना भी हमें दामन लेना है अपने हिप के अकॉर्डिंग उतना हम दामन लेंगे और इसको स्ट्रेट लाइन में नीचे तक मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं, हम ये बिल्कुल नॉर्मल कुर्ती जो हम कट करते हैं बिल्कुल हमने उस तरह से कट की है, बट फ्रंट के पर्दे में थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। इसके बाद हम आर्म होल की शेप देंगे। तो इस तरह से हल्का सा कर्व दे देंगे और यहाँ पर हमारे आर्म होल की शेप हो गई है। अब नेक के लिए मैं 3.5 इंच पर मार्किंग करूँगी, जो हमारी चौड़ाई होगी, और यहाँ से हम 1 इंच को इससे मिला देंगे, जिस तरह से हमारे शोल्डर स्लूप होते हैं। इसके बाद यहाँ से भी हमें 1 इंच की मार्क करनी है और पीछे से 3.5 इंच पर, और दोनों पर्दों के हमारे इस तरह से 1 इंच पर जो हमारे शोल्डर डाउन होते हैं वो हो जाएंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बैक शोल्डर कट किया और बैक आर्म होल यहाँ से। अब हम फ्रंट शोल्डर कट करेंगे। इसके बाद हमारा ये फ्रंट का पार्ट है, तो इसको हम 2 पार्ट में कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी चोली वाला पार्ट है। इसके बाद 1 इंच बैक जाएंगे आर्म होल के लिए और इस पर डीप मार्किंग करेंगे और उसी मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। अब बैक नेक को डीप हम 1 इंच रखेंगे और इस तरह से हल्का सा कर्व शेप देते हुए मार्किंग करके कट कर लेंगे। अब फ्रंट नेक के लिए मैं लगभग 3.5 इंच पर मार्क करूँगी इस तरह से, और हल्का सा गोलाई देते हुए, यानी पूरी तरह से गोलाई नहीं देनी हमें, बस हल्की सी गोलाई देंगे और इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग कुछ इस तरह से हो गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमने नॉर्मली कट किया है, बस फ्रंट का हमने पर्दा यानी इसकी चोली अलग कट की है। तो ये 2 पीस हमारे फ्रंट के हैं और ये वाला हमारा बैक पार्ट है। इसके बाद हम स्लीव कट कर लेते हैं। तो बचे हुए फैब्रिक में से हम स्लीव की लेंथ ले लेंगे। ये डबल फोल्ड है और यहाँ से मैं 20 इंच की लेंथ लूँगी और इसको सीधा कट कर लूँगी।
अब ये आर्म होल की चौड़ाई के लिए थोड़ा फैब्रिक कम है, तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा पट्टी लगा ली है। तो यहाँ पर हम आर्म होल की शेप देंगे 3 इंच पर, और ऊपर से भी 3 इंच लेकर आर्म होल की शेप दे देंगे और आगे की तरफ से हम पूरा रखेंगे। अब यहाँ से हल्का सा शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव पर हम एक पैटर्न बनाएंगे। तो 11 इंच की लेंथ पर मैंने मार्किंग की है इस तरह से। इसके बाद हम बचा हुआ फैब्रिक लेंगे और इसके लिए मैंने एक फ्यूज़ पेपर कट किया है। इसकी लेंथ लगभग 16 इंच है और इसकी विड्थ 5 इंच है। इसी तरह से मैंने दूसरी पट्टी भी कट कर ली है फ्यूज़ पेपर की, और दोनों को हम आयरन की हेल्प से इस तरह से इस पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से कट कर लेते हैं और बीच में से 2 पार्ट कर लेंगे और साइड से 1/2 इंच हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब दोनों पट्टियों को हम इस पर पेस्ट करेंगे, तो इसके लिए हमने इसको नीचे से मिलाते हुए रखा है ऊपर की तरफ, यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पर हम अब इसको सिल देंगे। तो यहाँ पर मैं एक साइड में 8 इंच की लेंथ पर मार्क करूँगी नीचे से, और इसको हम पूरा सिल देंगे 1/2 इंच के मार्जिन से। और इसके लिए दूसरे पार्ट के लिए मैंने एक पट्टी ली है 2 इंच चौड़ी। अब हमें नेक जितना ओपन रखना है वहाँ से हम इस पट्टी को नीचे की तरफ लगा देंगे। तो ये देखिए, ये पट्टी कुछ इस तरह से आ जाएगी और इसको हम ऊपर तक मिला देंगे। तो सबसे पहले हम ये नेक वाली पट्टी लगा लेंगे जिसमें हमने बिल्कुल सीधा स्टिच करना है। तो यहाँ पर हम उतना ही स्टिच करेंगे जितना हमने एक्स्ट्रा पार्ट लिया था कटिंग करने से पहले। लगभग आधा इंच हमने चोली का पार्ट एक्स्ट्रा लिया था। इसके बाद देखिए दूसरी साइड है जहाँ पर हमने 8 इंच की मार्किंग की थी। अब पट्टी को अंदर थोड़ा सा फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम लगा रखेंगे इसको इस तरह से। अब यहीं से हम फ्यूज़ पेपर वाली पट्टी भी रखेंगे, ये वाली, और उतना मार्जिन लेते हुए इसको सिल देंगे जितना हमने दूसरी पट्टी में लिया है। तो फ्रेंड्स, ये कुर्ती का जो फ्रंट में चोली आएगी उसके 2 पार्ट हैं जिसमें हमने ये फ्यूज़ पेपर की पट्टियाँ लगाई हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए हमने इसको सिल दिया है। अब इस पर हम नेक के नीचे से 2 इंच पर मार्क करेंगे और इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम मार्क करेंगे 2 इंच का। अब यहाँ से हम 1 फुट का स्टिच लेते हुए 2 इंच की गोलाई पर इसको इस तरह से सिल देंगे। अब इसी तरह से हम नेक की दूसरी साइड में भी इतना ही सिल देंगे। तो ये वाली स्टिच हमें ध्यान से लगानी है, यानी हमें 2 इंच पर अगर हमने मार्किंग की है तो उतना ही लगानी है। इसके बाद ये देखिए हमारी जो नेक की गोलाई है उसके हिसाब से हमने कट कर दिया है और जहाँ तक हमने स्टिच किया था वहाँ पर एक नॉच लगा दिया है। अब इसको इस तरह से हम टर्न करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है। अब इसके कॉर्नर को हम अच्छे से निकाल देंगे। तो ये देखिए, एक पट्टी हमारी एक्स्ट्रा है इधर से और एक पट्टी हमारी बिल्कुल सीधी है। अब इसको हम इस पर रखकर इस तरह से मिलाते हुए सिल देंगे और ऊपर से चेक कर लेंगे, बराबर करके हम इसको ऐसे अच्छे से सिल देंगे। आप चाहें तो इस पर पहले आयरन कर लें और उसके बाद इसको इस पर पेस्ट कर दें। तो ये हमारा नेक यहाँ से बंद हो चुका है और हमने ऊपर वाला हिस्सा जो खोला है, तो इसके बाद हम यहाँ पर इसकी कंधी ज्वाइन कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे ऊपर की तरफ और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी कंधी ज्वाइन कर देंगे। हमें सिर्फ कंधी ज्वाइन करनी है, ये फ्यूज़ पेपर वाली पट्टी को ज्वाइन नहीं करना है। तो इस तरह से हमारी दोनों कंधियाँ ज्वाइन हो जाएंगी। कंधी ज्वाइन करने के बाद हम इसकी कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर बनाने के लिए ये देखिए 2 इंच के ऊपर वाला हिस्से को जहाँ पर हमने कट लगाया है, इनको मिलाकर पकड़ना है इस तरह से। अब यहाँ से हम कॉलर की मेजरमेंट लेंगे, तो इनको बराबर पकड़ते हुए इस तरह से रखेंगे। तो ये हमारा 8 इंच का मेजरमेंट है, यानी 8 इंच की कॉलर बनेगी। तो कॉलर बनाने के लिए मैंने फ्यूज़ पेपर लिया है जिसकी लंबाई इस तरह से 16 इंच है और डबल फोल्ड करके 8 इंच है और इसकी इतनी ही लंबाई है जितनी हमने गले की चौड़ाई ली थी, यानी 3.5 इंच। तो सबसे पहले 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब हम नेक वाला वही वाला हिस्सा लेंगे जो हमने बंद कर दिया है लगभग 2 इंच।
तो यहाँ से हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पर अभी ये 1.25 है, 2 हमने कट किया था, बट सिलने के बाद टर्न होने के बाद ये 1.25 है। तो यहाँ पर 1.25 पे मार्क किया। अब इस 1.25 को हम नीचे 3.5 इंच पर ऐसे कर्व देते हुए मार्क कर देंगे और ऊपर से हल्का सा तिरछा मार्क करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हल्का सा हमने तिरछा किया है। इसके बाद नीचे से हमारा ये कर्व आ गया और ये हमारी कॉलर तैयार हो चुकी है। अब इसको हम फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको इससे पेस्ट कर लेंगे। तो आयरन से हमने इसको पेस्ट कर लिया है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ और यहाँ तक इसको सिल देंगे। इसके बाद हम इसको राइट साइड में टर्न कर देंगे, दोनों कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लेंगे। इसके बाद हम कॉलर को इससे जॉइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, कॉलर जॉइन करने के लिए हम इसको दोबारा से बाहर की तरफ टर्न कर लेंगे, यानी रॉन्ग साइड में निकाल लेंगे। अब ये वाला हमारा हिस्सा है जो हमने कट लगाया था 2 इंच के बाद। इस पर हम कॉलर की नीचे वाली गोलाई को रखेंगे, जो हमारा कॉलर का ओपन वाला हिस्सा है, इस तरह से यहाँ रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा कट है और हमने इसको फ्यूज़ पेपर और नेक के बीच में सेट कर लिया है। अब हम 1 फुट का स्टिच करते हुए इसको पूरे राउंड में सिल देंगे। तो फ्रेंड्स, हम ये फ्यूज़ पेपर जहाँ तक आएगा, ये कॉलर हमारी वहाँ तक तो इसके बीच में आएगी। उसके बाद यानी बैक वाले साइड में जो कॉलर रहेगी और सिर्फ बैक का पर्दा रहेगा, और फ्रंट की गोलाई में जो नेक की गोलाई होगी फ्रंट की, उसमें फ्यूज़ पेपर और नेक के बीच में कॉलर आएगी। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमारा फ्यूज़ पेपर ख़त्म होगा और उसके बाद हमारा बैक नेक और सिर्फ कॉलर सिल दी हमने। इसके बाद ये देखिए ये दूसरा वाला पार्ट है गोलाई वाला, यानी आगे की तरफ है हम, और इसको हम यहाँ लाकर कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए आगे की तरफ हमने इसको सिल दिया है। इसके बाद हमने इसको राइट साइड में टर्न कर लिया है। इस तरह से कॉलर का लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो फ्रेंड्स, कॉलर लगाने के बाद अब हम फ्रंट की जो चोली है हमारी, इसमें हम नीचे का पर्दा जॉइन कर लेंगे। उससे पहले हम ये जो हमारी फ्यूज़ पेपर है इसको भी हम यहाँ से नीचे से सेट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद ये हम लेंगे नीचे वाला पार्ट और इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिलाते हुए 1/2 इंच के मार्जिन से सिल देंगे। तो ये देखिए हमने बैक वाले जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा था धागे, उस पर हमने तुरपाई कर ली है और ये वाला पार्ट भी हमने इसको इससे जॉइन कर लिया है। इसके बाद हम इसमें सिंपली फिटिंग लगाएंगे और नीचे का हम स्लिट्स एंड दामन भी फोल्ड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें स्लीव लगाएंगे। तो चलिए हम इसमें स्लीव लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आप, मैंने स्लीव में जो जॉइंट अलग से लगाया था उसको यहाँ से सिल दिया है, ये वाला। इसके बाद हमने नीचे से भी इसको बारीक फोल्ड कर लिया है, यानी 1/4 इंच के फुट पर। और यहाँ पर मैंने 11 इंच की लेंथ पर जो मार्किंग की थी, मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये ऊपर से लेकर 11 इंच की लेंथ पर हमने मार्किंग की थी। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक कच्ची चाल पर इसका एक स्टिच कर लिया है। अब एक धागा पकड़कर हम इसमें गैदरिंग डालेंगे, और गैदरिंग हम उतनी डालेंगे जितनी हमारी एल्बो का राउंड है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा। यानी मेरे एल्बो की फिटिंग 12 इंच है, तो मैं इसको लगभग 13 इंच के आसपास इसको कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए आप, मैंने इसको यहाँ से 13 इंच के तक फैब्रिक को कर लिया है, बाकी सारे फैब्रिक की गैदरिंग डाल दी है। इसके बाद मैंने एक इस पे पट्टी लगाने के लिए कट की है। तो ये पट्टी लगभग 5 इंच लंबी है और 1.5 इंच चौड़ी है। तो ये 1.5 इंच है और यहाँ से ये 5 इंच है। अब इस पट्टी के चारों तरफ हम 1/2 इंच फैब्रिक फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और चारों तरफ किनारे पर हम इस पट्टी को सिल देंगे इस तरह से। तो ये गैदरिंग यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लिया है इसको। अब इस पट्टी को हम इस गैदरिंग पर रखेंगे और पट्टी को अच्छे से फिनिशिंग से हम अंदर फोल्ड करेंगे और किनारे पर एक स्टिच करेंगे। अब इसी तरह से इस पट्टी को हम चारों तरफ से 1/2 इंच का दबाव अंदर की तरफ करते हुए इस पट्टी को पूरा सिल देंगे और इस तरह से हमारी स्लीव तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम इसको नॉर्मली कुर्ती से जॉइन करेंगे
और इसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ।